संदीप जी, हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी जिनके जो सांसद बन गए, दिल्ली चले गए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि खीवसर की सीट तो हमारी ही रहेगी, नागौर तो हमारा ही रहेगा। तीसरी बड़ी पार्टी राजस्थान में बन जाती अगर उनकी पत्नी ये चुनाव जीत जाती तो। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल का जो बड़बोलापन है वो बहुत ज्यादा दुख दे गया कि क्षेत्रीय पार्टी इतनी ताकतवर होते हुए भी वहां पर हार गई और बीजेपी वहां पर जीत गई? देखिए राखी जी, हनुमान बेनीवाल एक मजबूत नेता है, अच्छा खासा बोलते हैं, लेकिन हमेशा बोलने से काम नहीं चलते हैं। आप सरकार और सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है आपको, और मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल इन चीजों को समझ चुके थे, लेकिन अपने लोगों को बूस्ट करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देनी पड़ती है, लोगों के बीच में इस तरीके की बातें करनी पड़ती है, क्योंकि आप खिलाड़ी हो तो लड़कर हारोगे, मैदान में आपको उतरना पड़ेगा, मैदान में जाने से पहले मैदान नहीं छोड़ सकते। और हनुमान बेनीवाल ये चीज जानते हैं कि अपना जो संगठन है, जो अपने लोग हैं, उनको कैसे जोड़े रखना है, कैसे उनको खड़े रखना है। अगर लोग मैदान छोड़ देंगे तो मुझे लगता है वो लोग भी दूसरी पार्टी से जुड़ जाएंगे। तो यही वजह रही। बाकी जिस तरीके से आप जानते हैं, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास नेता भी बहुत है, राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत नेता है, प्रदेश में भी उन्होंने बहुत नेता खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी की अपनी परेशानियां बहुत है, जो चीजें सामने डिस्कस नहीं होती या पर्दे के पीछे रहती है, आपको दिखाई नहीं देती। आपने जिक्र भी किया था वसुंधरा जी का। वसुंधरा जी एक राजस्थान में बड़ा फैक्टर है। तो अभी आगे आगे देखिए किस तरीके की चीजें होती है, किस तरीके की चीजें नहीं होती। बिल्कुल संदीप जी, आपने सच कहा कि कांग्रेस में ये बड़ी दिक्कत है कि उनकी जो फूट जो होती है वो पटल पर दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी अपने घर घर में ही सारे कलेश को समेट लेती है, पता नहीं चल पाता क्योंकि नेताओं में फूट तो होती है। वसुंधरा राजे की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ये खबरें हैं कि वो अड़ी हुई हैं क्योंकि आरएसएस का उन्हें साथ मिल गया। मोहन भागवत चाहते कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और यही वजह क्या रही होगी कि राजस्थान में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम शामिल किया है, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे ने एक भी दिन जाकर कहीं भी धरातल पर चुनाव प्रचार नहीं किया है। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये चीज कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, कोई प्रिंट मीडिया उसको प्रिंट नहीं करेगा। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो आप मुझे एक भी प्रोग्राम नहीं बता सकते जो प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का राजस्थान के अंदर लगा हो। तो इतनी नाराजगी आप समझ सकते हैं, इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तलखी है। और फिर जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो आप सारी दुनिया ने देखा, आपने और हमने भी देखा कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाली और उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था।